आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इसका खुलासा हो सकता है। आज सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक है। विधायक दल की बैठक के लिए सबको न्योता दिया गया है। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता की तरफ से सभी विधायकों को चिट्ठी भेजी गई है। खबर है कि सीएम अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों से 1 to 1 बात करेंगे। उसके बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज रही। आम आदमी पार्टी में नेताओं की कई दौर की बैठक हुई। फिर शाम को पार्टी के पीएसी की बैठक हुई, जिसमें संभावित सीएम के नाम को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पद से इस्तीफा देंगे और इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से समय मांगा है। जेल से बाहर आए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने का ऐलान क्या किया। आम आदमी पार्टी को सतयुग की याद आ गई। आपके नेता सीएम केजरीवाल के त्याग और मर्यादा का गुणगान कर रहे हैं और साथ ही दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए आतुर है। आपके तमाम दावों पर सवालिया निशान लगाते हुए दिल्ली बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल जब पहली बार जेल गए थे तब उनकी नैतिकता और मर्यादा कहां थी। तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल के इस ऐलान ने आम आदमी पार्टी को सतयुग की याद दिला दी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपना सिंहासन त्याग दिया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल का ऐलान ऐतिहासिक है और दिल्ली की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाकर अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजें। वहीं आम आदमी पार्टी के इस दावे पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और पूरी आप सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल का अहंकार दिल्ली वालों की समस्याओं से बहुत बड़ा है। सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था। आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। हम भी ये कह रहे हैं कि इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं जो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री बांटते थे। हम भी ये कह रहे हैं ये इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते एक सेकंड साइन नहीं कर सकते, अपने कार्यालय में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि आपने चोरी और कमीशन खाई है। तो इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री आप पहले ही हैं। भ्रष्टाचारी रावण है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है और हर भ्रष्टाचारी का अंत होता है, इनका भी अंत होगा। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम की, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये जो फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। बाप रे बाप, कभी कोई मैं भी ना, मैं इतना सिनेमा देखा हूं, इतना सिनेमा किया हूं, इससे बड़ा कोई एक्टर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ये पलटता है, अचानक से जनता को भ्रमित करने लगते हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप जड़ा, जिस पर बीजेपी का कहना है कि आप सरकार के भ्रष्टाचार की जांच शुरू होते ही आप नेताओं को परेशानी होने लगती है। जब देश की केंद्र सरकार सारी एजेंसियों को लेके, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना छोड़ी गई हो, उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है और अपनी ईमानदारी पे है
कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ईमानदारी पे वोट दीजिएगा, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहाँ पे हो रही है। उन्होंने आरोप नहीं, अपनी व्यथा जो है, अपनी छटपटाहट दिखाई है कि 2 साल से जांच एजेंसी हमारे भ्रष्टाचार के केसेस क्यों पकड़ रही है। आप लोग 10 साल से दिल्ली की जनता को लूट रहे हो और जांच एजेंसी ने जैसे नकेल कसी, आपकी चोरियां पकड़ने लगे, आपकी उगाही बंद हो गई, जो पैसा आप गोवा, पंजाब और गुजरात में लगाना चाहते थे वो फंडिंग बंद हो गई, तो आप बिल्कुल आ रहे हैं। कल तो 2 दिन में मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, आज 1 हफ्ते तक ले गए हैं। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये सब नौटंकीबाज हैं, ये धीरे धीरे अभी और झूठ बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक बता रही है, मर्यादा और नैतिकता के बड़े उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि केजरीवाल जब पहली बार जेल गए थे तब क्यों इस्तीफा नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।